हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूई। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फाइनली मुझे कहीं जाने का मौका मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ आ चुका है फंक्शन और उसमें रेडी होने का मौका मिला है। क्योंकि इतने मन से तो चलो मैं नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई खुशी है, हम क्यों ना सेलिब्रेट करें। अगर कोई इतने प्यार से बुलाता है हमें, तो हमें जाना ज़रूरी होता है। और मेरे मामा के लड़के की है रिंग सेरेमनी, और दोनों तरफ से हम इनवाइटेड हैं, लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी। क्योंकि लड़की जो है वो मेरी बुआ की लड़की है और लड़का जो है वो मेरे मामा का लड़का है। तो इस वजह से हम दोनों तरफ से इनवाइटेड हैं, हमारी फैमिली दोनों तरफ से इनवाइटेड है। तो फिर मुझे तो स्पेशल कॉल आया है, तो मैं भी जाऊंगी। और जो मेरी कज़न सिस्टर है उसकी तरफ से मुझे कॉल आया है। तो फिर मैंने पहले तो बोल दिया था चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा मम्मी पापा आ रहे हैं तो वो ही आ जाएंगे। तो फिर कहते नहीं, आना पड़ेगा आपको भी। अब हमें जाना होगा और मेरी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास थी। मैं साड़ी डाल रही हूँ। चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं थोड़ा बहुत क्या कर रही हूँ। ज़्यादा मुझे नहीं है, और रात का फंक्शन है, तो मैं आपको अपना फाइनल लुक भी उस दिन दिखाऊंगी। लेकिन अभी तो थोड़ी बहुत तैयारी चल रही है और मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि बहुत टाइम हो गया कहीं जाए हुए भी, मैं नहीं जाती। मैं जाती क्या, अभी कोई मौका भी नहीं मिला था कहीं जाने का। लेकिन हम किसी के चक्कर में अपनी खुशियाँ क्यों बर्बाद करें, क्योंकि खुश रहने का अधिकार देखो सबका है। तो फिर इस वजह से मैं जाती हूँ, और रूही भी मेरे साथ जाएगी। रूही को भी मैं फ़्रॉक डालूँगी। मैं कपड़े इस बार नहीं लेकर आई हूँ, ना अपने ना रूही के। बस जो हैं हमारे पास बहुत हैं, उसी में ही हम अपना गुजारा कर लेंगे। और वो डालूंगी क्योंकि अच्छा है, एक दो बार के डाले हुए हैं। और इस बार मेरा साड़ी डालने का मन है, ड्रेस डालने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो इस बार सोचा चलो मैं साड़ी डाल लेती हूँ। और जैसे शादी वगैरह का भी रहा तब भी मैं देखूँगी कि साड़ी ही डालूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही ड्रेसेस में बहुत डालती हूँ। साड़ी डालने का मेरा मन करता है, लेकिन मौका नहीं मिलता ना कोई, इस वजह से। तो गाइज़ वो जो फंक्शन होगा तो मैंने सोचा है उसमें मैं डालूँ ये वाइन कलर की साड़ी, क्योंकि मुझे इस बार साड़ी ही डालनी है। ड्रेस डालने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो मैंने सोचा साड़ी डालूँ। तो ये है वाइन कलर की, बहुत ही अच्छी लगती है ये, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं अब कैसी लगेगी। मुझे बिल्कुल ना उसकी जैसे बिल्कुल मैचिंग वाइन कलर की चूड़ी नहीं डालनी, उस पर मैं ये वाली गोल्डन चूड़ी डालूंगी। देखते हैं कैसा जाता है। फिर अगर मेरे पास वाइन भी है, अगर मुझे डालनी हुई, अगर ये अच्छी ना लगी तो फिर मैं वाइन डाल लूँगी इस पर। ये वाला लिपस्टिक है ना मेरा, ये जब मैं लगाया करती थी ना, जब शुरू शुरू में स्टार्टिंग में, मेहरून कलर है और इसकी शेड बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छा लगता था ये। और अब शायद ना लगे इतना, क्योंकि अब मैं इतने मन से भी नहीं लगाती और हल्की फुल्की कोई लगाती हूँ। अगर ये गया मेरी साड़ी पर तो फिर मैं यही लगाऊंगी। वैसे दूसरा लगाऊंगी, देखो बहुत प्यारी शेड। अब ये थोड़ी काफ़ी टाइम हो गया, सूख भी गई है। ये वाली शेड आएगी इसकी, देखो। अच्छा, जब मैं हेयर स्टाइल बनाऊंगी तो फिर इसको यहाँ पर पिन अप करूँगी और ये अच्छा लगेगा। मैं डालूँगी रिंग, जो ये डाल के बहुत ही सुंदर लगती है, ये वाली रिंग भी और ये वाली भी। ये वाली मैं डालूँगी वॉच, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लगती है ये वॉच। और जब इसको डाल लो तो कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अभी मैं देखती हूँ थोड़ा अपना फेस का भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जब से मेरी शादी हुई है, मैंने शादी में ही फेशियल वगैरह लिए थे। उसके बाद तो ऐसे कैसे ही रहा है, मैंने कभी ब्लीच फेशियल वगैरह नहीं लिए। अभी मैं थोड़ा सा घर में होम रेमेडीज़ होती हैं जो वो ही यूज़ करूँगी। अभी मैं घर पे जो भी उपटन वगैरह होते हैं वो ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं है पसंद कि मैं बाहर जाकर पार्लर में पैसे वेस्ट करूँ और फेशियल वगैरह कराऊँ। अब मैं थोड़ा सा, चलो अभी मैं थोड़ा सा अपने फेस का देख लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अपने बाकी जो पेंडिंग काम है वो भी देखने हैं। अभी मैं वो लगा लेती हूँ अपने फेस पर। चलो देख, ये मैंने एवरयूथ का फेस मास्क लगाया है, और ये भी मैंने परचेज़ नहीं किया है, चाची के पास रखा था, वो यूज़ करती है। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं भी लगा लेती हूँ, और जो भी डर्ट है स्किन पर वो हट जाएगा। और उसके बाद मैंने इसको उतार दिया है, ये ईज़िली सूखने के बाद उतर जाता है। और उसके बाद फिर उनके पास एक पैक था मुल्तानी मिट्टी का, वो मैंने यूज़ किया है अपनी स्किन पर। और जब मैंने ये लगाया तो रूही मेरे पास थी और वो डर गई, वहाँ से चली गई कि मम्मा भूत बन गई है। वो बहुत डरती है, क्योंकि मेरी चाची ने, कज़न ने इसको यूज़ किया है पहले, उनसे भी बहुत डरती थी। वो मेरे पास नहीं आई जब तक मैंने नहीं उतारा इसको, क्योंकि मैंने उन्हीं के घर बैठ कर लगाया था ये। और फिर अब ये सूख गया, मैं इसको धो लेती हूँ। अब मैं अपना फेस धो आती हूँ। अब एक मैं सूती सा कपड़ा ले लेती हूँ कोई, और उससे अच्छे से पोंछ लेती हूँ।
क्योंकि टॉवल वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया। ये मेरा कॉटन का सूती दुपट्टा था, उसी से मैंने साफ़ कर लिया है। और ये बिल्कुल हल्की सी पिगमेंटेशन मेरे फेस पर आई हुई है, जो जाने का नाम नहीं लेती, हल्की सी है। और मैंने धो लिया है थोड़ा सा फेस अच्छे से, मतलब कि स्किन साफ़ हो जाए थोड़ी सी, सिर्फ इसलिए। वैसे मैं यूज़ नहीं करती ये चीज़ें, बहुत टाइम बाद किया है यूज़। और उसके बाद मेरा खाना खाने का मन नहीं था। जब मेरा खाना खाने का मन नहीं होता तो मेरी मम्मी ऐसे ही कटोरे में डालकर दाल चावल मिक्स करके मुझे दे देती है जब मैं मना कर देती हूँ। तो अब मैंने अपना फेस एकदम से नीट एंड क्लीन कर लिया है। और गाइस, मैं नहीं मानती कि हाँ इन चीज़ों से कुछ होता है। थोड़ा बहुत ये है कि चलो डल हो जाती है हमारी स्किन और इतना डस्ट हो जाता है, चलो वो थोड़ा साफ़ हो जाता है। क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी अपनी स्किन हेयर केयर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करती, सच बता रही हूँ। और मुझे ये सब वेस्ट लगता है, वेस्ट अपने लिए लगता है, लेकिन दूसरों को तो कह सकती हूँ हाँ कि करनी चाहिए। अपनी स्किन की केयर भी करनी चाहिए, अपने बालों की भी करनी चाहिए, सबकी करनी चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मेरा मन ही नहीं करता है। मैं जैसे बालों की स्मूथनिंग वगैरह कराई थी ना, मैंने तब भी नहीं कुछ भी किया था। कोई प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती। और कुछ भी ले आऊँ मैं फेस पे लगाने का लिए, अगर कुछ भी ले आती हूँ 1-2 दिन यूज़ करूँगी मुश्किल से, और उसके बाद फिर ऐसे ही छोड़ देती हूँ कि आलस आ जाता है, जो मर्ज़ी लगा लो। मैं नहीं करती बिल्कुल भी। और अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। मैं तो एक बार सुबह नहा ली, मुँह धो लिया, और उसके बाद मैं कुछ नहीं करती, अपने फेस को टच तक नहीं करती। आज मैंने इतने टाइम बाद मैंने कुछ लगाया अपने फेस पर। तो आप प्लीज़ मेरे व्लॉग में बने रहना और आगे मेरी वीडियोस देखना कि हम वहाँ जाएंगे। अगर व्लॉग शूट हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी वहाँ का भी, क्योंकि रूही के साथ थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे मैं रूही को लेकर जाती हूँ, फिर ये मेरे पास ही रहती है। अगर रात का फंक्शन है, ये सो जाएगी, फिर सोकर भी इसको मेरे पास ही रहना होता है। तो लेकिन मैं करूँगी ज़रूर, क्योंकि ब्लॉगिंग करनी है तो फिर करूँगी ही ज़रूर। तो फिर आप लोग देखना। और मुझे तैयार होने का मिला है मौका, तो मैं ज़रूर तैयार होंगी। अपन भी भाई सुहागन है, तो सुहागन की तरह ही तैयार होएंगे। ये नहीं है कि हाँ दुनिया जो मर्ज़ी कहते रहे, उनकी फैमिली जो मर्ज़ी सोचते रहे, हाँ जब तक वो मेरी लाइफ में है तो मैं उसी के लिए ही तैयार होती हूँ जब भी होती हूँ। क्योंकि मैरिड और अनमैरिड लड़की में बहुत फ़र्क होता है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो लेकिन हम मैरिड हैं, हम ये चीज़ प्राउड से कहते हैं। और मैं एक बच्चे की माँ हूँ, ये चीज़ भी मैं बहुत प्राउड से कहती हूँ। और लेकिन मैं तैयार होंगी, और जब भी मैं ऐसी लुक देती हूँ तो मेरे दिमाग में आते हैं वो एक बार ज़रूर, हाँ कि हाँ मैं उनके लिए तैयार हो रही हूँ। क्योंकि शादी से पहले तैयार होना कुछ और होता है, और शादी के बाद तैयार होना कुछ और होता है। तो फिर मैं तो अपना अच्छे से तैयार होंगी जब भी मुझे कहीं जाना होता है। आप लोग देखते हो, चाहे कोई वो फेस्टिवल्स है, चाहे कोई वो फेस्टिवल है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे मुझे कहीं जाना है, लेकिन मैं होती हूँ, जितना मुझसे हो पड़ता है मैं उतना होती हूँ। घर में अपना सिंपल सा रहती हूँ। अपने मायके में देखो सब ऐसे ही रहते हैं। अगर मैं वहाँ पर रह रही होती, चलो थोड़ा बहुत कर लेती। वैसे मुझे इतना साज श्रृंगार का शौक़ नहीं है, थोड़ा बहुत है, नॉर्मल सा तो देखो सभी रहते हैं, पर ज़्यादा नहीं है ओवर। और शादी ब्याह में मैं कसर नहीं छोड़ती, तो तब तो यही रहता है कि हाँ बस हम दिखे और मैं होंगी। और देखते हैं कि शादी कब फाइनल होगी। फ़िलहाल तो रिंग सेरेमनी है, और मिलते हैं फिर आपको। प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच टाइम दिया कीजिए, तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से। और आप लोग मेरी एक फैमिली हो, मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों से मुझे हिम्मत मिलती है। तो अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं रहता तो वीडियोस के लिए, लेकिन मैं शॉर्ट्स अपलोड करती रहती हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स बनाना, मुझे रील्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं बनाती हूँ। और मैं ना कुछ ये ऐसा कंटेंट रखती, वीडियो भी मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, जो मुझे देना होता है, क्योंकि वो मेरी रियल स्टोरी की तरह होते हैं। जैसे मैं अपना खुद ही लिख रही हूँ उसमें, और खुद ही बयान कर रही हूँ, जो मेरी समझ में आता है वो ही मैं लिखती हूँ अपनी वीडियोस पर। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपना अंदर से दर्द जो है ना वो उभर कर आता है, और वो वीडियो के ज़रिए हम आप लोगों तक पहुँचाते हैं। बस इतना ही है। वैसे जैसे मैं किसी से बातें शेयर नहीं कर पाती, तो यहाँ आके मैं अपना दर्द हल्का कर लेती हूँ, आप लोगों के सामने रखती हूँ, तो एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आता है अंदर।
और सिर्फ इस वजह से, वरना क्योंकि दिल में इतनी बातें होती हैं जब हम किसी से नहीं कह पाते, तो मैं आप लोगों को कहती हूँ, आप लोगों के जरिए मुझे हिम्मत मिलती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो और मैं उनको रीड करती हूँ, देखती हूँ और उनका रिप्लाई करती हूँ। सच में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। और कई ब्लॉगर ऐसे हैं जिनकी मैं वीडियोस देखती हूँ और वो भी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, मैं देखती हूँ सबके। और बस भगवान उन सबको हिम्मत दे और उनकी जो जो उम्मीदें हैं भगवान उनकी उम्मीदों को पूरा करे, क्योंकि कोई अपने बच्चे के साथ स्ट्रगल कर रही है, कोई सिंगल है, कोई कैसे है, तो मैं देखती हूँ। और तो भगवान जी बस अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखे। मैं तो बस सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर दें भगवान। और भगवान जी देते हैं, आप जैसे जिस प्रकार से आप कर्म करोगे उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा, जिस हिसाब से मेहनत करोगे उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। ये तो है ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, मेहनत का फल मिलता है। और कर्म है, जैसे करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये सच होती है। जैसे आप कर्म करोगे लौट के वो, क्योंकि ये दुनिया गोल है, समय का जब चक्रव्यूह घूमता है ना वो, तो आगे आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे। लेकिन मैं कहती हूँ, मैंने तो अब सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि हाँ, हमारे लिए जो है आज है, जो गुजर गया तो गुजर गया, जो आज है वो ही हमारा अच्छा है, आने वाला कल हमारा अच्छा होगा। यही चीज़ सोच के हम अपने मन में खुश हो जाते हैं। या फिर ये लगा लो कि हम अच्छे के चक्कर में ये सोच लेते हैं कि हमें दुख सहने की आदत हो जाती है कि हाँ, ये दुख हमारे साथ जुड़ गया है और ये हमें सहना ही होगा। तो इस वजह से हम अपने सारी पिछली चीज़ें जो कुछ भी है वो भूल जाते हैं। अंदर में तो रहती है, चलो ये मैं नहीं मानती कि इतना ईजिली नहीं भूल पाता कोई इंसान, लेकिन फिर भी तो इस वजह से प्लीज़ अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो। कोई कोई आता है लाइफ में, आए जाता है जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को, क्योंकि हमने इम्पोर्टेंस देकर रिश्तों में देख ली है, कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। अपना खुश रहो, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमेशा खुश रहो। भगवान जी हैं, जब तक देखो भगवान जी साथ है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनी फैमिली का सपोर्ट रहा तो सब कुछ दुनिया में पॉसिबल है। ये नहीं है कि कोई इंसान किसी की, मैं सोचती थी हाँ वो इंसान मुझे छोड़ेगा, मैं उसके बिना मर जाऊँगी, ये हो जाएगा, लेकिन जी रही हूँ ना किसके लिए, अपने बच्चे के लिए, और जीना पड़ेगा क्योंकि मुझे रूही की तरफ देखना है। अब मैं अकेली नहीं हूँ कि मैं अपना अपना सोचूं, मैं हर चीज़ में रूही को सबसे पहले रखती हूँ। कोई भी चीज़ हो तो मुझे रूही का देखना होता है, तो मैं उसके लिए जी रही हूँ और उसके लिए मेहनत स्ट्रगल भी करूँगी जहाँ तक हो पाएगा। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, मेरा स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके लिए हमेशा करूँगी, उसके लिए हमेशा डट कर खड़ी रहूँगी मैं। तो आप लोग भी प्लीज़ कभी जो भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हिम्मत मत हारिए। भगवान ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट सोचा होगा। यहीं पर लाइफ ख़त्म नहीं होती, बहुत ही अच्छा भगवान ने सोचा होगा हमारे लिए। बस ये सोचकर आप अपने मन को संतुष्टि दीजिए और हमेशा खुश रहिए लाइफ में। प्लीज़ आपका एक व्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ एक व्यूज़ तो दे दिया करो वीडियो को, क्योंकि इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और वैसे है, बहुत है मेरे लिए, काफ़ी हैं, पर फिर भी जैसे मैं सब्सक्राइबर भी देखती हूँ ना, आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, लेकिन जो सब्सक्राइब करते हैं वो थोड़े टाइम बाद अनसब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं चेक करती रहती हूँ वहाँ की मेरे सब्सक्राइबर कितने बढ़े हैं कितने नहीं, लेकिन वो कम होते चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। जितने बढ़ते हैं ना उनमें से थोड़े बहुत कम होते चले जाते हैं, तो इस वजह से मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जितने भी बढ़ते हैं उनमें से एक आध कम हो जाता है, तो उसकी वजह से वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। तो प्लीज़ ऐसे मत किया करो आप। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मैं ये कह रही हूँ उसको अनसब्सक्राइब मत किया करो। अगर कोई रीज़न है, मुझे नहीं पता वो किस वजह से करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर किया कीजिए, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो का करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।